हेलो एवरीवन बच्चों, आप लोग कैसे होंगे। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई आप लोग की अच्छी तरह से चल रही होगी और रिवीजन आप लोग अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का ही केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रसायन विज्ञान होता क्या है, हमारे जीवन में रसायन विज्ञान का क्या योगदान है। यानी केमिकल रिएक्शन हर प्रकार के देखने को इसमें मिलेगा। रिएक्शन से संबंधित है और इसमें परमाणु अणु के बारे में तथा द्रव्यमान के बारे में इसमें हमको जानकारी मिलेगा। तो हम देखते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। यानी केमिस्ट्री, इंग्लिश में हम इसको केमिस्ट्री बोलते हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। हम ये रसायन विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में समझ यानी इसका परिभाषा हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान होता है क्या है। परिभाषा देखें, परिभाषा देखते हैं हम कि रसायन विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत होता है हम पदार्थों और संगठन, संरचना, युग्म के बारे में इसके बारे में अध्ययन करते हैं यानी डिस्कशन करते हैं। हाँ, एवं रासायनिक जो होता है क्रिया इसी में ही देखने को आपको मिलेगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो क्रिया करता है उससे जो नया पदार्थ मिलता है, ये हम लोग रसायन विज्ञान में ही समझेंगे कि ये किस प्रकार क्रिया करके नए पदार्थ का युग्म यानी निर्माण करता है। तो हम देखते हैं परिभाषा, परिभाषा होता क्या है। परिभाषा यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, यदि रसायन विज्ञान भी विज्ञान की ही एक शाखा है, यानी बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके जिसमें के अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम लोग जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों और संगठन, पदार्थों होता है पदार्थों के यानी संगठन, संरचना, संरचना यानी इसके अंदर विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संगठन, संरचना और एवं गुण और बोल सकते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक होता है अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में हुए परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में हुए परिवर्तनों जो होता है परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते यानी करते हैं। आप लोग पूछेगा कि आप लोग विज्ञान पढ़ते हैं, यानी आप लोग पूछेगा रसायन विज्ञान आप लोग पढ़ते हैं, तो रसायन विज्ञान होता क्या है। तो आप लोग परिभाषा दीजिएगा कि विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, उसका संरचना में आकार, फिर इसका गुण, फिर रासायनिक क्रिया में हुए परिवर्तन यानी जो हम क्रिया करते हैं उसके फलस्वरूप नया पदार्थ जो बनता है उसी पूरा रासायनिक क्रिया में हुए परिवर्तनों के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो उसे हम तो उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो हम उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान रसायन शास्त्र का देता है रसायन
रसायन, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र भी बोला जाता है, शास्त्र सॉरी, रसायन, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र देता है का जनक यानी जनक एंटोनी 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 लेवोजियर को माना जाता है। एंटोनी लेवोजियर 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 को माना जाता है। पूछेगा रसायन शास्त्र का आविष्कार किसने किया, तो आप लोग बोलिएगा रसायन शास्त्र का आविष्कार होता है एंटोनी लेवोजियर ने किए थे। फिर नाइट्रोजन, इसमें ही नाइट्रोजन का खोज हुआ था, इन्होंने ही नाइट्रोजन की खोज किए थे, इन्होंने ही नाइट्रोजन की खोज किए थे यानी एंटोनी लेवोजियर ने ही नाइट्रोजन की खोज की थी और रसायन शास्त्र का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पदार्थ के बारे में, यानी पदार्थ हमारा होता क्या है। पदार्थ के बारे में, तो पदार्थ के बारे में देखा जाए तो पदार्थ हमारा दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ यानी जिसको हम उपयोग करते हैं शुद्ध पदार्थ को, यानी अशुद्ध, फिर दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध यानी शुद्ध पदार्थ में भी दो प्रकार के में बटा हुआ है, तत्व और यौगिक। उसके बाद तत्व हमारा तीन भागों में बटा हुआ है, धातु, अधातु और उपधातु। फिर उसके बाद यौगिक हमारा दो भागों में बटा हुआ है, कार्बनिक और अकार्बनिक। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ में देखते हैं हम मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ में हमारा मिश्रण देखने को मिलेगा। इसमें मिश्रण हमारा दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। उसके बाद हम इसका परिभाषा बारी बारी से देखते हैं कि हमारा शुद्ध पदार्थ में तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, कार्बनिक क्या होता है, अकार्बनिक क्या होता है, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है। और इसी बारे में अशुद्ध पदार्थ में हम देखेंगे मिश्रण में समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, उसके बारे में बारी बारी से हम अध्ययन करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व वैसे पदार्थ को कहते हैं जो केवल एक ही पदार्थ से मिलकर बना होता है, यानी एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना होता है। और वैसे पदार्थ यानी वैसे शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु के से मिलकर बना होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। तत्व में देखने को मिलेगा आपको परमाणु में आपको आ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में देखते हैं इलेक्ट्रॉन यानी वो हम इस चीज कहते हैं जिसमें आपका माइनस चार्ज होता है। उसके बाद प्रोटॉन पर आपका प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर आपका न तो पॉजिटिव होता है न ही नेगेटिव होता है, यानी इस पर यह न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई चार्ज देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तत्व की परमाणु संरचना के बारे में। तत्व की परमाणु संरचना वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जो होता है आपस में आपका बराबर होता है, यानी बराबर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने किया था और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, हम इसके बारे में समझेंगे। उससे पहले हम तत्व देख लिए, उसके बाद हम देखेंगे कि यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक क्या है। अब हम देखते हैं यौगिक हमारा होता है क्या है। यौगिक के प्रवास हम देखते हैं। यौगिक हमारा जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित भार के अनुपात में मिलाने से जो रासायनिक क्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। तो हम इसे यौगिक कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित भार में, यानी एक निश्चित भार होता है, निश्चित अनुपात होता है, अनुपात में
मिलाने पर निश्चित यानी जिसमें मान लीजिए कि आपका ऑक्सीजन की मात्रा और हाइड्रोजन की मात्रा को आप मिलाते हैं तो एक तो वही बोल रहा है अनुपात में मिलाने से रासायनिक अभिक्रिया के बाद यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो जो और उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम यौगिक कहते हैं। जैसे में देखते हैं हम लोग H1 यानी H+O2 H आपका हो गया H प्लस यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा नया पदार्थ बनता है HO2 H2O यानी ये हमारा जल का सूत्र हो जाएगा H2O। फिर इसके बाद मिश्रण होता है क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों संयोजन से होता है। क्या होता है मिश्रण? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम संयोजन मिलाते हैं तो उससे हम मिश्रण का निर्माण होता है। यानी नोट यह रासायनिक रूप से नहीं किया जाता है। यानी नोट में क्या है, यह रासायनिक रूप से नहीं किया जाता है। यानी आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिएगा और इसका भी अलग एक कॉपी बनाइएगा रसायन विज्ञान का, आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो हम एक बार और समझाते हैं कि यौगिक क्या होता है। यौगिक उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक संयोजन अनुपात में मिलाया जाता है। क्या हो रहा है? एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, अनुपात में मिलाया जाता है तो मिलाया जाता है उससे जो नया पदार्थ बनता है उसे मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे H1 H+O2 तो H2O। मिश्रण क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से को मिलाकर जो एक नया पदार्थ बनता है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं